हेलो फ्रेंड, वेलकम टू SMA क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं। तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखेंगे, उपयुक्त विवरण के अध्ययन के पश्चात जीन पियाजे महोदय ने बौद्धिक विकास के सिद्धांत के बारे में हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं। यानी कि उन्होंने अपने ही विवरण से, यानी कि उन्होंने जो देखा है, जो समझा है, जो अध्ययन किया है, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी दी है। जैसे कि पहला है, पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पहली अवस्था के आधार पर ही अगली अवस्था का निर्माण या फिर विकास होता है। यानी कि पियाजे जी ने कहा है कि उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार से ऐसा कहा है कि कोई भी चीज़ को अगर हम करते हैं तो उसे पहले अगली पीढ़ी जो है बनाने के लिए उसे पीछे वाली पीढ़ी को मजबूत करना पड़ता है, पीछे वाले कार्य को पहले निपुण करना पड़ता है पूरी तरीके से। उसके बाद ही हम अगली अवस्था पर, अगले चरण पर हम पहुँचते हैं। दूसरा है, अकेंद्रीयकरण विकास का बहुत ही गंभीर पक्ष है जिसे विकेंद्रीय द्वारा अवश्य ही परिवर्तन किया जाता है। यानी कि जो केंद्रीय विकास होता है वो बहुत ही गंभीर तरीके से होता है, विकेंद्रीय द्वारा अवश्य ही परिवर्तन किया जाता है। यानी कि जो चीज़ में परिवर्तन करना होता है तो उसमें उसके पक्ष जो है अगला, उसमें विकेंद्रित द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। तीसरा है, वह उपयुक्त या सही आयु जिस पर विकास की वह अवस्था आए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सभी समाजों में इन विकास का अवस्थाओं से गुजरे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जिन वर्ष की जो आयु के जो बच्चे होते हैं उनका विकास उसी माध्यम से होता है। अगर हम छोटे बच्चे को बड़े काम दे देंगे तो उनके पीछे जो हमारा समय है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बच्चे के उम्र के हिसाब से उसका कार्य दिया जाता है। 4 नंबर है, बच्चों के सोचने की विषय वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण होती है। उनके चिंतन की प्रतिक्रिया जीन पियाजे का मुख्य लक्ष्य था यहाँ जानना कि लोग कैसे सोचते हैं, ना कि वह क्या सोचते हैं। बच्चे को सोचने के ढंग को जान लेना ही मनोवैज्ञानिक चिंतन का विकास करना सिखाता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं हमें ये जानना जरूरी नहीं है, बच्चे क्यों सोच रहे हैं और वो कितना सोच पा रहे हैं ये जानना जो है वो पियाजे जी का लक्ष्य था। और वो जानते हैं कि जितना बच्चा सोच सकता है उस हिसाब से वो मनोवैज्ञानिक का विकास कर सकता है, उस चीज़ को वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है, सोच सकता है। ना कि ये कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे के अंदर क्या भावनाएं चलती है वो हमें मैटर नहीं करता है। बच्चा कितना सोच पा रहा है, कितना उम्र में कितना सोच पा रहा है, कितना आगे कार्य कर रहा है, उस पर उन्होंने मेन विचार दिया है। 5 नंबर में देखेंगे कि जैल मनन ने अन्य अनुसाधनों द्वारा उन्होंने पता चलाया है कि 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और वो कैसे सवाल पूछते हैं, कौन सा जवाब मांगते हैं। तो 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अपना क्वेश्चन करना, सवाल जानना, ये सारी चीज़ों को जान जाते हैं। और उनकी जो क्वेश्चन होते हैं वो एक वाक्य से दो वाक्य, यानी कि पूरा एक वाक्य हो जाता है। एक शब्द से 2 शब्द की जो है वो पूछने लग जाते हैं। 2 शब्द का क्वेश्चन, 3 शब्द का क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जो है उसकी लंबाई जो है वो बदल जाती है। बच्चा बुक घुमा करके, बच्चा पहले अपने इधर पढ़ता था, अब आपके इधर बुक घुमा करके उस चित्र को आपको समझाता है कि ये बॉल है, ये बैट है, अगर आप पूछोगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चा 2 वर्ष के बाद करना प्रारंभ कर देता है। 6 नंबर में है, बच्चों को बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। यह उद्दीपन उनके आयु स्तर के अनुसार होना चाहिए। सही बात है, बच्चे को उतना ही बुद्धि का उपयोग करना चाहिए जितना कि उसकी आयु है, उतना ही हमें सिखाना चाहिए जितना वो उम्र के हिसाब से सुन सकता है, समझ सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है, बच्चों को उनके आयु स्तर से अधिक कार्य करवाना समय व्यर्थ गंवाना है। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि बच्चे को जो उम्र होती है उस उम्र के हिसाब से उसको काम भी करवाया जाता है, क्योंकि खेल कूद की उम्र में अगर हम उससे ज़्यादा काम दे देंगे तो वो संभव नहीं है, वो बच्चा नहीं कर पाएगा, तो हमारा जो समय है वो व्यर्थ चला जाएगा। 8 नंबर में है, बच्चे के ज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए भिन्न आयु स्तर के बच्चों से भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि 1 साल के बच्चों को कितना प्रश्न पूछना चाहिए, 2 साल के बच्चों से को कितने शब्द का जो वाक्य है उस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आयु के हिसाब से ही बच्चे को क्वेश्चन भी पूछा जाना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है 9 नंबर, जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए माता पिता का प्यार और अंतःक्रिया आवश्यक है। सही बात है, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उस समय उनको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाती है, जैसे माता पिता का प्यार स्नेह, दादा दादी का प्यार स्नेह, वो क्वेश्चन को करना, वो चीज़ों को पूछना कि ये चीज़ें क्या है, चीज़ों से खेलना, उलटना पलटना, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चलती रहती है जो कि बौद्धिक विकास है, यानी कि बुद्धि का विकास है। अगर बच्चा
क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी काम को पूछ रहा है, कर रहा है, तो उसका बौद्धिक विकास जो है वो हो रहा है। उसके बाद आता है 10 नंबर, उद्दीपन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो उनके अंदर जो उद्दीपन है, जो कि कोई भी चीज़ को करना, पूछना, वो जो है वो बढ़ जाती है समय दर समय। उसके बाद आता है 11 नंबर, बच्चे को भौतिक और बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए, यानी कि जो भौतिक तरीके हैं उसके टाइप से भी, और बौद्धिक यानी कि बुद्धि का भी उद्दीपन होना चाहिए, दोनों। भौतिक मतलब जो हमारे कार्य काज हैं वो भी हम कह सकते हैं। और 12 नंबर है, संवेदनात्मक उद्दीपन प्राप्त करने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास तीव्र हो जाता है, यानी कि जो संवेदन है, यानी कि जो सहन शक्ति है, जो भी क्षमताएं हैं, वो तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है बच्चों को समय दर समय। और जैसे ही वो तीव्र हो जाती है तो क्वेश्चन पूछना, कोई भी चीज़ करना, वो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है 13 नंबर, जिन पियाजे के अनुसार इस विकास का बोझ बच्चों पर अधिक नहीं पड़ना चाहिए। पियाजे जी का मानना है कि बच्चा जो चीज़ सोच रहा है, समझ रहा है, उसको अपने अनुसार से सोचने देना चाहिए, ना कि उस पर ज़्यादा दबाव देना चाहिए। ये था हमारे जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मूल्यांकन। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। और ये क्वेश्चन जो है 16 नंबर के पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।